श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायण अयोध्याकाण्डं षष्ठः सर्गः। विषय: सीता सहित श्री राम का नियम परायण होना, हर्ष में भरे पुरवासियों द्वारा नगर की सजावट। गते पुरोहिते रामः स्नातो नियतमानसः सह पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणम् उपागमत्। अर्थात पुरोहित जी के चले जाने पर मन को संयम में रखने वाले श्री राम ने स्नान करके अपनी विशाल लोचना पत्नी के साथ श्री नारायण की उपासना आरंभ की। प्रगृह्य शिरसा पात्री हविषो विधिवत् ततः महते देवता याज्यम जुहाव ज्वलितानले। अर्थात उन्होंने हविष्य पात्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया और प्रज्वलित अग्नि में महान देवता की प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक उस हविष्य की आहुति दी। शेषम च हविस्तस्य प्राश्याशास्यात्मनः प्रियं ध्यायान्नारायणं दैवं स्वास्तीर्णे कुशसंस्तरे वाग्यतः सह वैदेह्या भूत्वा नियतमानसः श्रीमत्या यतिने विष्णु शिष्ये नरवरात्मज। अर्थात तत्पश्चात अपने प्रिय मनोरथ की सिद्धि का संकल्प लेकर उन्होंने उस यज्ञ शेष हविष्य का भक्षण किया और मन को संयम में रखकर मौन हो वे राजकुमार श्री राम विदेह नंदिनी सीता के साथ भगवान विष्णु के सुंदर मंदिर में श्री नारायण देव का ध्यान करते हुए वहां अच्छी तरह बिछी हुई कुश की चटाई पर सोए। एक्यामावशिष्टायाम रात्रयाम प्रति विबुध्या सह अलंकार विधिम सम्यक कार्यामास वेश्मनः। अर्थात जब 3 पहर बीतकर एक ही पहर रात शेष रह गई तब वे शयन से उठ बैठे। उस समय उन्होंने सभा मंडप को सजाने के लिए सेवकों को आज्ञा दी। तत्र शृण्वन् सुखावाचः सूतमागध वंदिनां पूर्वां संध्याम् उपासिनो जजाप सुसमाहितः। अर्थात महासूत मागध और बंदियों की श्रवण सुखद वाणी सुनते हुए श्री राम ने प्रातः कालिक संध्योपासना की। फिर एकाग्रचित होकर वे जप करने लगे। तुष्टाव प्रणतश्चैव शिरसा मधुसूदनं विमलक्षो संवितो वाच्यामास स द्विजान। अर्थात तदनंतर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान मधुसूदन को प्रणाम और उनका स्तवन किया। इसके बाद ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। तेषां पुण्याः घोषो अथ गंभीर मधुरस्तथा अयोध्याम पूर्यामास तुर्य घोषानुनादितः। अर्थात उन ब्राह्मणों का पुण्याह वाचन संबंधी गंभीर एवं मधुर घोष नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से व्याप्त होकर सारी अयोध्यापुरी में फैल गया। कृतोपवासं तु तदा वैदेह्या सह राघवम् अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जनः। अर्थात उस समय अयोध्यावासी मनुष्यों ने जब यह सुना कि श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ उपवास व्रत आरंभ कर दिया है तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। तथा पौर्जनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनं प्रभातां रजनीं दृष्ट्वा चक्रे शोभयितुं पुरीम्। अर्थात सवेरा होने पर श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरी को सजाने में लग गए। सीताभ्रशिखराभेषु देवतायत्नेषु च चतुष्पतेषु रथ्यासु चैत्यवष्टालकेषु च नानापन्याण समृद्धेषु वणिजामापणेषु च कुटुम्बिनां समृद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च सभासु चैव सर्वासु वृक्षेव लक्षितेषु च ध्वजः समुच्छितः साधु पताकाश्च भमंस्तथा। अर्थात जिनके शिखरों पर श्वेत बादल विश्राम करते हैं उन पर्वतों के समान गगनचुंबी देव मंदिरों, चौराहों, गलियों, देव वृक्षों, समस्त सभाओं, अट्टालिकाओं, नाना प्रकार की बेचने योग्य वस्तुओं से भरी हुई व्यापारियों की बड़ी बड़ी दुकानों तथा कुटुंबी गृहस्थों के सुंदर समृद्धिशाली भवनों में और दर से दिखाई देने वाले वृक्षों पर भी ऊंची ध्वजाएं लगाई गईं और उनमें
पताकाएं फहराई गईं। नट नर्तक संगानाम गायकानाम च गायतां मनः कर्ण सुखावाचः शुश्राव जनता ततः। अर्थात उस समय वहाँ की जनता सब और नटों और नर्तकों के समूह तथा गाने वाले गायकों की मन और कानों को सुख देने वाली वाणी सुनती थी। रामाभिषेक युक्ताश्च कथाश्चक्रुर्मिथो जनः रामाभिषेके संप्राप्ते चत्वरेषु ग्रहेषु च। अर्थात श्री राम के राज्याभिषेक का शुभ अवसर प्राप्त होने पर प्रायः लोग चौराहों पर और घरों में भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही चर्चा करते थे। बाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारेषु संघर्षः रामाभिषेक संयुक्ताश्चक्रुरेव कथामितः। अर्थात घरों के दरवाजों पर खेलते हुए झुंड के झुंड बालक भी आपस में श्री राम के राज्याभिषेक की ही बातें करते थे। कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धादिवासितः राजमार्गः कृतः श्रीमान पौरे रामाभिषेचने। अर्थात पुरवासियों ने श्री राम के राज्याभिषेक के समय राजमार्ग पर फूलों की भेंट चढ़ाकर वहां सब और धूप की सुगंध फैला दी। ऐसा करके उन्होंने राजमार्ग को बहुत सुंदर बना दिया। प्रकाशकरणार्थं च निशागमन शंकया दीपवृक्षामस्तथा चक्रुरनुरथ्यासु सर्वशः। अर्थात राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए पुरवासियों ने सब ओर सड़कों के दोनों तरफ वृक्ष की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए। अलंकारं पुरस्यैवं कृत्वा तत्पुरवासिनः आकांक्षमाणा रामस्य यौवराज्याभिषेचनम् समेत्य संघर्षः सर्वे चत्वरेषु सभासु च कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशंसुर्जनाधिपम्। अर्थात इस प्रकार नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पुरवासी चौराहों और सभाओं में झुंड के झुंड एकत्र हो वहां परस्पर बातें करते हुए महाराज दशरथ की प्रशंसा करने लगे। अहो महात्मा राज्यम इक्ष्वाकुकुल नंदन ज्ञात्वा वृद्धम स्वमात्मानं रामम राज्याभिषेक्ष्यति। अर्थात अहो इक्ष्वाकुकुल को आनंदित करने वाले ये राजा दशरथ बड़े महात्मा हैं जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जानकर श्री राम का राज्याभिषेक करने जा रहे हैं। सर्वे ह्यानुगृहीता स्मः यन्नौ रामो महीपति चिराय भविता गोप्ता दृष्टिलोक परावरः। अर्थात भगवान को हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोकों के निवासियों में जो भलाई या बुराई हैं उसे अच्छी तरह देख चुके हैं। अन्योद्यत्मना विद्वान धर्मात्मा भ्रातृवत्सलः यथा च भ्रातृषु स्निग्धस्तथा स्मास्वपि राघव। अर्थात श्री राम का मन कभी उद्यत नहीं होता। वे विद्वान धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं। उनका अपने भाइयों पर जैसा स्नेह है वैसा ही हम लोगों पर भी है। चिरं जीवतु धर्मात्मा राजा दशरथो अनघः यत्प्रसादेन अभिषिक्तं रामं द्रक्ष्यामहे वयम्। अर्थात धर्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल तक जीवित रहें, जिनके प्रसाद से हम श्री राम के राज्याभिषेक का दर्शन सुलभ होगा। एवं विधम कथ्यताम पौराणाम शुश्रुवः परे दिग्भयो विश्रुत वृतांतां प्राप्ता जानपदा जाना। अर्थात अभिषेक का वृतांत सुनकर नाना दिशाओं से उस जनपद के लोग भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहने वाले पुरवासियों की सभी बातें सुनी। ते तु दिग्भयः पुरीं प्राप्ता द्रष्टुं रामाभिषेचनं रामस्य पुर्यामासुः पुरीं जानपदा जना। अर्थात वे सब के सब श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए अनेक दिशाओं से अयोध्यापुरी में आए थे। उन जनपद निवासी मनुष्यों ने श्री रामपुरी को अपनी उपस्थिति से भर दिया था।
नवोदयस्तेर्विसर्पद्भिः शुश्रूवे तत्र निःस्वनः पर्वसुदीर्णवेगस्य सागरस्येव निःस्वनः। अर्थात वहाँ मनुष्यों की भीड़ भाड़ बढ़ने से जो जनरव सुनाई देता था वह पर्वों के दिन बढ़े हुए वेग वाले महासागर की गर्जना के समान जान पड़ता था। तदिस्तद इन्द्रक्षय सन्निभं पुरं दिद्रक्षुभिर्जानपदैर्रूपाहिते समन्ततः सस्वनं माकुलं बभौ समुद्रयादोभिरिवार्णं वोदिकम्। अर्थात उस समय श्री राम के अभिषेक का उत्सव देखने के लिए पधारे हुए जनपदवासी मनुष्यों द्वारा सब ओर से भरा हुआ वह इंद्रपुरी के समान नगर अत्यंत कोलाहलपूर्ण होने के कारण मकर नक्र तिमिंगल आदि विशाल जल जंतुओं से परिपूर्ण महासागर के समान प्रतीत होता था। इत्याचि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 6 सर्गः। अर्थात इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 6वां सर्ग पूरा हुआ। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री